ओम साई राम, जय साई राम। सभी लोग, आप लोग बाबा की दया से कुशल मंगल होंगे। आज जो मैं एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ हम सबके लिए है, सभी साई डिवोटीज के लिए है बाबा का संदेश। और ये अभी हाल ही में 10 या 12 दिन पहले का एक्सपीरियंस है, जो कि हुआ है अनामिका, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है और उनकी मैरिज हुई है मध्य प्रदेश में। तो बाबा की बहुत प्यारी बच्ची होने के साथ साथ में एक एस्ट्रोलॉजर भी है। तो अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले बाबा से उनकी मुलाकात होती है लगभग 2:30-3 बजे के बाद, जब सुबह का अमृत बेला स्टार्ट होता है। तो बाबा उनके पास में साक्षात आए, अनकॉन्शियस थी। लेकिन बाबा जब भी मिलते हैं हमारे को, वो अनकॉन्शियस करते हैं, हमें ऐसा कर देते हैं कि हमारा दिमाग नहीं काम करता, हम सिर्फ सुनते ही रह जाते हैं। लेकिन अनामिका की तो ऐसी किस्मत रही कि उसने बाबा से बहुत सारे सवाल किए और बहुत सारी उनकी आपस में बात भी हुई। और लगभग 2 से ढाई घंटे उनकी बातचीत हुई है। और उस बातचीत में बाबा ने कहीं ना कहीं हम सबके लिए संदेश था। तो हम सब के लिए एक तो एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है बाबा से मुलाकात करना। ऊपर से बाबा ने जो जो बातें बताई है, जैसे बाबा नाना को बातें बताते हैं ज्ञानेश्वरी में, कि ज्ञानेश्वरी में एक एक चीजें नाना को उन्होंने बताया है, वैसे ही बातें उन्होंने जो है अनामिका से शेयर की है। तो मैं वक्त बर्बाद ना करते हुए आपसे मैं अब एक्सपीरियंस स्टार्ट करती हूँ। 2 हफ्ते पहले सुबह काकड़ आरती से पहले, जब अमृत बेला माना जाता है 2:30-3 बजे के बाद में, बाबा उसके पास आए और अनामिका उनसे बातचीत करने लगी। तो उसने क्या देखा कि वो नीचे बैठी है, और जैसे शिष्य नीचे बैठते हैं वैसे ही वो नीचे बैठी है और बाबा ऊपर कहीं ऊंचे स्थान पे बैठे हैं। तो अनामिका ने शुरुआत करी कि बाबा, दुनिया में बहुत गलत चीजें हो रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है, बाबा क्या करें। तो बाबा कहने लगे कि नेगेटिविटी आ रही है, घर के अंदर तो मैं स्वयं विराजित हूँ, मैं खुद बैठा हूँ घर के अंदर। घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती, नेगेटिविटी बाहर से आती है। ऐसे करो, घर के दरवाजे पे जो है चुंबक लगा दो। और तुम पहले कुछ टोटके भी करती थी, तेज पत्ता लौंग वगैरह भी जलाती थी, अब तो तूने वो भी छोड़ दिया है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ टोटके करते हैं, उससे भी शायद कोई ना कोई काम होता है। तो उन्होंने कहा कि तू करती थी ना ये सब, अब तू वो भी नहीं कर रही है। फिर जैसे उस संदेश में मेरे लिए भी संदेश था एक्चुअली, अब मैं आपको बताती हूँ क्या था। तो उन्होंने कहा कि कभी राम का नाम लिखती है तो 4 दिन लिख के छोड़ देती है। जैसे वो हमेशा डायरी मेंटेन करती है, बाबा का नाम लिखती है, साईं राम साईं राम। तो वो लिखती है, उसने मुझे भी कहा कि लिखना चाहिए, मैंने भी स्टार्ट कर दिया था। और जिस दिन उसको ये स्वप्न हुआ, उससे एक दिन पहले मेरा भी बहुत ज्यादा मूड खराब था। मूड खराब होने की वजह से मैंने उस दिन बाबा की चैंटिंग भी नहीं करी, मैंने भी नहीं लिखा था डायरी, उस दिन मेरी भी छूट गई थी मेंटेन करना। तो सुबह उठते ही मेरा भी ये रूटीन रहता है कि बाबा के नाम का जाप करती हूँ, गायत्री मंत्र जो है, और गायत्री मंत्र के साथ कान्हा जी, ओम नमः शिवाय, ये सब मैं 108 बार कर ही लेती हूँ। तो मेरा भी उस दिन छूट गया था राम। तो बाबा ने ये कहा कि उन्होंने ओम साई राम नहीं कहा, साई राम लिखना बंद कर दिया, बीच में बंद कर दी थी, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, राम। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, दिन में एक बार राम का नाम लेना जरूरी है। तो हम जैसे ऑटोमेटिकली साई राम बोलते हैं तो राम का नाम उसमें आ ही जाता है। तो उन्होंने कहा कि 4 दिन लिखती है फिर डायरी छोड़ देती है। तो वाकई में उसने जब देखा, तो उसने देखा था 4 दिन उसने लिखा है, एक दिन छोड़ दिया है। तो बाबा ने बोला वो लिखना नहीं छोड़ना है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी संदेश था, क्योंकि एक दिन पहले जिस दिन उसको स्वप्न हुआ, अगले दिन ही उसने मुझसे ये एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मैं भी उससे कहने लगी, अनामिका ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरे लिए भी संदेश है। और अब जब ये चैनल पे जाएगा, ये कितने लोग ऐसा करते होंगे, छोड़ते होंगे, शायद ये उनके लिए भी संदेश होगा। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। उसी दिन एक दिन पहले ही मैंने भी चैंटिंग छोड़ दिया था, उस दिन मैंने चैंट नहीं करा था बाबा का। और डायरी मैंने भी मेंटेन करना एक दिन पहले मैंने भी छोड़ दिया था, मूड खराब होने की वजह से। सिचुएशन चाहे जैसे भी है, हमें बाबा का जाप करना है, ये बाबा ने कहा है। अनामिका को कहा था कि 4 दिन लिखती फिर छोड़ देती है। उसके बाद बहुत बातें हुई। फिर अनामिका ने पूछा कि बाबा, बहुत बुरा वक्त आ रहा है, मैं शिरडी आना चाहती हूँ, लेकिन वहां पे तो फूल भी नहीं आपको अर्पित कर पा रहे हैं, वो सब बंद कर दिया शीशे वीशे लगा के। तो बाबा ने कहा मैं वो सब जल्दी ठीक कर दूंगा,
तुझे मैं तभी शिरडी बुलाऊंगा जिस दिन मैं वो सारी चीजें खोल दूंगा, फूल भी और वो जो शीशे लगे हैं बाबा की समाधि में, वो भी जब मैं खोल दूंगा तभी तुझे बुलाऊंगा। और बार बार शिरडी आने की भी जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है कि मैं सिर्फ शिरडी में ही बैठा हूं? मैं तो यहाँ हूं ना, मैं तो सब जगह हूं। ऐसा क्यों सोचती हूँ कि मैं सिर्फ शिरडी में ही बैठा हूं? फिर उसके बाद जाके जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ, तो कहते कि जब उसने पूछा कि बाबा बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत घोर कलयुग आ गया, जीना दुबर है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है, अपने से बुरा नहीं देखा जाता, आसपास में माहौल बहुत बुरा हो जाता है। तो बाबा ने कहा कलयुग तो 5 लाख कुछ वर्ष है। उस दिन जिस दिन उसने मुझसे ये कहा था कहा 5 लाख, तो एग्जैक्ट हमें वो पता भी था कि कितना बाबा ने अंक बताए थे, लेकिन अब इतने दिन हो गए हम भूल गए। 5 लाख कुछ समथिंग कुछ था। अभी तो कलयुग का इतना टाइम है, बाबा ने कहा कलयुग के लिए अभी इतना टाइम है। अभी तो सिर्फ 5142 दिन ही बीते हैं कलयुग का, 5142 ही दिन बीते हैं। जब 10,000 की संख्या में आओगे तब तुम लोगों का क्या होगा, क्या करोगे तब, जब बहुत इससे भी बदतर बुरा दिन आएगा। घोर कलयुग तो वो है। अभी तो सिर्फ द्वापर का अंत खात्मा और कलयुग शुरू ही हुआ है। अभी तो लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अभी घोर कलयुग नहीं आया। अभी जो बुरा टाइम आने वाला है, जब 10,000 वर्ष में चले जाओगे, कितने हमें जन्म लेने पड़ेंगे, तो उस समय तुम लोग क्या बोलोगे फिर उसको घोर कलयुग? तब क्या बोलोगे? अभी घोर कलयुग बोल रहे हो। तो बुरे से बुरा दिन आना है, इसलिए उस बुरे दिन से अगर बचना चाहते हो तो मोक्ष की कामना करो। वो तो मैं देता ही हूँ। तुम सब तो उसी में चले रहते हो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे शादी दे दो, मुझे बच्चे दे दो। वो सब जो खत्म होने वाली चीजें हैं वो मांगना छोड़ दो। जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे मांगना शुरू करो, मोक्ष। जब तुम इस मोक्ष को पा लोगे तो उस बुरे सिचुएशन से भी बाहर आ जाओगे। बार बार जन्म से हम जब जन्म लेंगे ना, इसके बाद भी कितने जन्म हमें लेने पड़ेंगे कलयुग खत्म होते तक, तो बार बार जन्म लेने से भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस भूमि पृथ्वी पे मृत्यु लोक में आने से तुम लोग बच जाओगे। तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, मोक्ष। तो मोक्ष पाने का आसान तरीका नहीं है। मोक्ष पाने के लिए बहुत तपस्या करनी। तपस्या कहने का मतलब कि उसमें तुम्हें मेरा भी साथ देना, उसमें हमें चैलेंजेस भी आएंगे। तपस्या, मोक्ष की तपस्या कहने का मतलब बैठ के समाधि लगाने से नहीं है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आसान नहीं है मोक्ष का रास्ता। उसमें तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और मेरा नाम का जाप करो। मेरे नाम के जाप से भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लोगों की सेवा करना है, जो जो उन्होंने आज तक बताया है। पहले भी बाबा बताते थे कि हमें दूसरों की सेवा करनी है। व्यर्थ की चीजों में मत उलझो। उन्होंने अनामिका को कहा कि व्यर्थ की चीजों में, ये छोटी छोटी चीजें मांग मांग के अपने आप को मत उलझाओ, इसी में खत्म मत हो जाओ। घोर कलयुग जो आएगा उसमें तुम्हारा क्या हाल होगा, उस चीज से अगर तुम बचना चाहते हो तो मोक्ष की कामना करो और कर्म ऐसे करो, उलझो नहीं, नए रिश्तों में मत फंसो। ये सारी चीजें जब कर लोगे तो जन्म मृत्यु से तुम्हारी जो है तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो ये बहुत प्यारी प्यारी उन्होंने एक्सपीरियंस बताए थे। और ये सारी चीजें, इसके अलावा भी उनसे बहुत ज्यादा उनकी बात हुई थी, वो सारी काफी चीजें भूल गई थी। इसमें बीच में शिव और शक्ति का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने उससे पहले मुझे भी शिव और शक्ति दिखाए थे। आपने इससे पहले वाला अगर मेरा एक्सपीरियंस सुना होगा तो वहां पे भी जो है मुझे भी उन्होंने शिव और शक्ति के रूप में दर्शन दिए थे। तो उन्होंने ये भी कहा, शिव ने शक्ति को कहा था कि घोर कलयुग जो है ना, बहुत बुरा युग आएगा, बहुत बुरा होगा, बहुत खराब युग आएगा, बदतर से बदतर होगा। तो ये सारी चीजें जब बाबा बोलते हैं तो हमें उस पर अमल भी करना है। फिर बाबा से उसने अपने बारे में भी कहा कि बाबा चंद्रमा की दशा चल रही है, मेरे भी ऐसा हुआ, चंद्रमा के लिए वो सब करना है। तो बाबा ने कहा कि चंद्रमा को तो अर्पित करते हैं, जाप नहीं करते, उसके लिए जाप नहीं करना है। चंद्रमा के लिए तो उसको अर्पित करते हैं, जैसे चीजें अर्पित करते हैं ना, उसके लिए टोटका जो हम करते हैं तो उसको अर्पित करते हैं। चंद्रमा, बाबा ने कहा चंद्रमा जिसने तेरी माँ छीनी, वो जो चंद्रमा है ना माँ, उसी ने तो तेरी माँ छीनी। तो अनामिका खुद एस्ट्रोलॉजर है, उसके दिमाग में आज तक ये बातें नहीं आई थी। तो जिस दिन बाबा ने ये सब कहा उसने फटाफट अपनी कुंडली देखी तो वाकई में उसकी जो चंद्रमा थी वो कुछ सही नहीं था, उसकी ही वजह से ही। और मंगल के साथ में कुछ पता नहीं जो हमारे होते हैं कुंडली में कुछ चीजें, तो वाकई में वो चीज सही थी और उसी की वजह से उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी बचपन में। और बाबा ने ये भी वहां पे क्लियर कर दिया।
तो हमें ये सिर्फ एक्सपीरियंस के रूप में नहीं लेना है, हमें ये एक आदेश समझना है बाबा का। एक तरह का हमारे को जो है बाबा जो है एक रास्ता दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं इस कलयुग से बचने का, घोर कलयुग से बचने का। 5 लाख वर्ष पता नहीं कैसे होंगे, किस बदतर से बदतर हालात में हम लोग जाएंगे। उस बदतर हालात से बचने के लिए हमें कर्म ऐसे करने हैं, मोक्ष की तैयारी करनी है। ये शादी वादी, बच्चे, औलाद, बीमारी शमारी छोड़ दो और हाथ धो के बाबा के पीछे पड़ जाओ। चैंटिंग करो, लिखो, अन्नदान करो, सेवा करो, पशु पक्षियों से प्यार करो। जो जो बाबा रास्ता बताते थे, बाबा जो जो हमें बोलते थे कि हमें कैसे दूसरों के साथ रहना है, नए रिश्तों में उलझना नहीं है, झगड़े फसाद में नहीं पड़ना है, उन सबको एक साइड में रख के मोक्ष की कल्पना करो। पूरे दिन भर फ्री टाइम में बैठते हो, माला जाप करो, बाबा का नाम लिखो। जितना अपने से सामर्थ्य के, अपना जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप उनकी जो है लोगों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, जो आवारा पशु है उनकी सेवा करो, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाओ। तो ये बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है और इसको आप एक्सपीरियंस में ना लेके जो है अपने जीवन में अमल करें। ओम साई राम, जय साई राम।